हेलो स्टूडेंट्स। हमने बात करी डिस्टेंस की। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, क्योंकि दोनों को समझना है। डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को समझो। वही अगेन एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, और इसको यहां जाना है मान लो बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट का जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट बोलता है, डेफिनेशन क्या है इसका देखो, द शॉर्टेस्ट पाथ, द shortest path between initial point to the final point। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बस ये डेफिनेशन याद रखो। क्या? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। तो यहां का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो देखो, क्या ये पाथ शॉर्टेस्ट होगा, या ये पाथ शॉर्टेस्ट होगा, या ये पाथ शॉर्टेस्ट होगा? तो ध्यान रखो, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमेशा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। बात समझे? तो एक और डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट, क्या, a straight line from initial to the final point। बट इसमें भी एक चीज है क्या, कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ये भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो क्या ये दोनों शॉर्टेस्ट होगा क्या फाइनल तक पहुंचने के लिए? नहीं, हमको पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम कहां पहुंचेंगे, फाइनल में पहुंचेंगे। मतलब जो ये है डिस्प्लेसमेंट, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। तो हम क्या लिखेंगे, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात समझे? तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। फिर से देखो, क्या है कि इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखो, और दूसरी बात क्या कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होगा, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। बट वो स्ट्रेट लाइन कैसी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, हमको पर्टिकुलर इनिशियल से फाइनल वाली डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लाइन होगी ये किसको शो करेगी, डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है बात? बात समझ में आई सबको? ठीक है, यहां तक नोट करिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है उसकी भी यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करेंगे हमेशा, हर किसी की यूनिट लिखते चलेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये भी तो क्या है, पाथ ही तो है, और पाथ में क्या होता है, लेंथ। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर। क्या होगी, मीटर होगी। नेक्स्ट स्केलर होगा या वेक्टर। तो अभी हमने देखा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, या क्या ये नेगेटिव हो सकता है? तो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम एक एक को समझेंगे। तो ध्यान रखो, थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन डिस्प्लेसमेंट की यही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? तो फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो छोटा रास्ता होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी, कहां से, इनिशियल से किसकी तरफ, फाइनल की तरफ। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर ही होगी, क्योंकि ये भी तो है, तो क्या लेंथ ही है। दूसरी कैसी क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और बात जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आई क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, कि कौन से केस में जीरो होगा, कौन से केस में पॉजिटिव होगा, और कौन से केस में नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो देखो, देखते हैं हम यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो जीरो वाला केस है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आगे भी, फ्यूचर में भी। ठीक है, कि जीरो कब होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं जीरो कब होगा। तो देखो, फर्स्ट केस क्या, कि कब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं, जीरो कब होगा। ठीक है, जीरो कब होता है। ठीक है, तो देखो, एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, और ऑब्जेक्ट ऐसे चल के वापस कहाँ आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, दोनों क्या है, ए है। दोनों क्या है, ए। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को। जीरो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से चले और वापस कैसे भी, जरूरी नहीं है सर्कल में, कैसे भी वापस कहाँ आ जाए, उसी पॉइंट पे आ जाए, तो उस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। और हम क्या बोलते हैं डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, हम बोलते हैं डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जब एक ही पॉइंट है ए, इनिशियल भी ए है, फाइनल भी ए है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कुछ भी नहीं भाई, वापस चल के क्या आ गया, वहीं पर आ गया ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको याद रखिएगा, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट is same, then the displacement will be जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। ठीक है, सेकंड बात कि पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव का केस तो बिल्कुल इजी है, कहीं भी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ये है, ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, ठीक है, बी तक, तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करा, 2 मीटर 3 मीटर, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो समझने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो समझना है हमको वो क्या है, नेगेटिव वाला केस, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक आपको ज्योमेट्री बताता हूं, कैसे इस चीज को ऐसे समझेंगे। वैसे इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, बट अभी समझो। देखो, मान लो ऐसे है कोई ऑब्जेक्ट, ये होता है मेरा एक्स वाई बनाओ, एक्स होता है, इधर क्या होता है -x, इधर क्या है -y, इधर क्या है +y। ठीक है, ऐसा होता है। कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां से ये 1 मीटर है,
ये 2 मीटर है, ये -1 मीटर है, ये -2 मीटर है और ये -3 मीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चलता है 1 मीटर से और ऐसे घूम के वापस कहाँ आ जाता है, 3 मीटर पे आ जाता है। ऐसे घूम के कहाँ आ जाता है, 3 मीटर पे। तो देखो पॉजिटिव वाई में ये कितना चला, 1 मीटर चला, और नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव वाई में ये कितना चला, 1 मीटर, और नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट में ये कितना चला, -3 मीटर। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस हम निकालें, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें हम, तो इस केस में क्या होगा, देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इनिशियल टू फाइनल यही हो गई, और यहाँ पे कैसी होगी, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। जो फाइनल आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, क्योंकि कौन बड़ा है, नेगेटिव वाई। कौन बड़ा है, नेगेटिव वाई। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूं, देखो क्या, जैसे कूली लोग होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो लोग सामान लेके ऊपर चढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखो, मान लो एक रैंप वॉक है, ऐसे चला है एक कूली और ऐसे आ रहा है वो, यहाँ पे एक कूली था, कूली है, ये सामान लेके जा रहा है। ठीक है, ऐसे जाएगा, पॉजिटिव वाई में गया, मान लो 2 मीटर गया, फिर ऐसे आया और वापस कहाँ आया, इधर आया। तो देखो ऊपर वाले से ज्यादा कहाँ ट्रेवल कर रहा है वो, नीचे, मतलब नेगेटिव वाले में क्या कर रहे हो, ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो जब कुली लोग रैंप पे जाते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म से, और जब दूसरे प्लेटफॉर्म उसके नीचे हो और वहां पे पहुंचते हैं, तो इनिशियल टू फाइनल ये हो गया। और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो कैसा आता है आपका, नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। डिफरेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपने क्या सीखा, डिस्टेंस सीखा और डिस्प्लेसमेंट सीखा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।